हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टीचिंग एकेडमी चैनल। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का चैप्टर कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई और आर, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये साइन कॉस टेन, ये इसका रेसिप्रोकल कोसेक सेक कॉट, ठीक है। इसके साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक थीटा हाइपोटेनियस, इधर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इस तरीके से इनकी साइड पता करते हैं। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर वाई अपॉन आर, ठीक है। कॉस का देखते हैं। कॉस का क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन आर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन एक्स, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी एक्स अपॉन वाई, कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आर परपेंडिकुलर वाई, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस आर बेस एक्स, ठीक है। अब एक दो फार्मूला और लिख लो। देखो, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इनसे ही दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, इस वाले से ऐसे ही उससे। जैसे ओनली साइन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो 1 यहीं रहेगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों हो गए। अब इससे देखते हैं,
यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 का निकालना है, 1 यहीं रहने दो, तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा एज इक्वल टू 1। इसमें कॉट स्क्वायर थीटा एज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक है और चैप्टर है 10। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 find the value of all t ratios of theta। देखिए साइन थीटा एज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, √3/2। ठीक है, इसका क्या होता है अभी मैंने लिखाए थे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा √3, हाइपोटेनियस 2। बेस फाइंड करना है हमें। इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या होती है, AC² यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इक्वल टू AB² परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC बेस का स्क्वायर। ठीक, पर AC हमें कितना दे रखा है 2 का स्क्वायर कीजिए, AB √3 प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4, ये 3 क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस BC स्क्वायर। ये इधर आके घट गया BC स्क्वायर। BC स्क्वायर एज इक्वल टू क्या बच रहा है 1, तो BC की वैल्यू 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसके ऑल रेशियो फाइंड करने हैं, बस हो गया। कोसेक का तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया 2/√3 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस 2, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 2, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस कितना है
1 cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3। ये थीटा के ऑल रेशियो हो गए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है, cos थीटा इजकल टू 7/25। cos थीटा इजकल टू 7/25। फिर पूछ रहा है ऑल रेशियो। cos थीटा इजकल टू 7/25। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा 7, हाइपोटेनियस 25। अब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है यहाँ। AB² इजक्वल टू AC² माइनस BC²। AC की वैल्यू 25 का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 625 माइनस 49। 15 से 9 घटाएंगे 6, 11 से 4 7 5। AB² AB√5 7 6। AB इजक्वल टू 24। परपेंडिकुलर हमारा 24 आ गया। ठीक, अब ऑल रेशियो फाइंड कर दो। सेक का तो इसी से निकाल दो। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 25 बेस 7। साइन का निकालो। साइन थीटा इजक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनियस 25। कोसेक रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 25/24। साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, H ऊपर परपेंडिकुलर यानी P नीचे। इसका चेंज करके लिख दिया। अब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 24 बेस 7। ऐसे ही cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/24। ये इसके ऑल रेशियो फाइंड हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if tan theta (15/8) अब tan थीटा इजक्वल टू 15/8 दे रखा है। लिखिए tan थीटा इजक्वल टू 15/8। tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 बेस 18। अब इसमें हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। AC² इजक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 15 है, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस बी सी की 8 है, 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 225 हो गया, प्लस इसका 64, इसे जोड़ेंगे तो 289 ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू √289 17, यानी हमारा हाइपोटेनियस 17 फाइंड हो गया। इसी से रेशियो फाइंड करो, ऑल टी कॉट थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 8/15। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस 17। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 17/15, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 8/15, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 15/8। So all ratio find. Okay friends, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कॉट थीटा इक्वल टू 2। अब हमें कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, लिखिए कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 2 के नीचे 1। बेस कितना है हमारा 2, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ए बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4, ये हो गया 5, तो ए सी इक्वल टू √5। निकालिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस आई है हमारे पास √5। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर √5। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 2, हाइपोटेनियस √5, 2/5। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस √5/2। सो
ऑल रेशियोज फाइंड। फाइव नंबर क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ टी रेशियोज ऑफ थीटा। लिख लीजिए आप, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, इसका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस √10 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस फाइंड करना है। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, BC² इज इक्वल टू AC² माइनस AB²। ओके, AC √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, BC इज इक्वल टू √9, सो BC इज 3। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस √10, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 3 अपॉन √10, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस √10 अपॉन 3, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस 3, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3, सो ऑल रेशियो इज फाइंड। सिक्स क्वेश्चन, साइन थीटा A² माइनस B² इज इक्वल टू A² प्लस B²। Find the value of all t ratios of theta। ओके, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B², परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है A² माइनस B², हाइपोटेनियस A² प्लस B²। बेस फाइंड करना है हमें, तो बेस कीजिए, BC² इज इक्वल टू AC² माइनस AB²। AC की वैल्यू A² प्लस B² का होल स्क्वायर माइनस A² माइनस B² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक फॉर्मूला होता है A² माइनस B² इज इक्वल टू A प्लस B A माइनस B, इस तरीके से। तो ये पूरा हमने A मान लिया, ये B मान लिया, इन पे स्क्वायर है, दोनों पे माइनस का साइन है, यानी ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ लगा देंगे इसे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पहले ब्रैकेट में प्लस लगा रहे हैं तो यहाँ प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो अंदर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए आपस में, क्या बचा 2a स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा 2b स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो बी सी स्क्वायर के एज इक्वल टू है, तो बी सी एज इक्वल टू 2ab बेस हमारा 2ab आ गया। इसी से हम ऑल रेशियो फाइंड कर लेंगे इसका, तो ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा एज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेस 2ab कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। अब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस 2ab हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, इफ साइन थीटा c अपॉन रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर वेयर d ग्रेटर देन 0, यहाँ से लिख लो d इज ग्रेटर देन 0 देन, ठीक है, ऐसे भी लिख लो तो ठीक है। लिखिए c अपॉन c स्क्वायर रूट में प्लस d स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है c, हाइपोटेनियस रूट में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, बेस फाइंड करना है हमें, तो बी सी स्क्वायर एज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर
माइनस ए बी यानी सी है हमारा, ए बी सी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो डी स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू डी, ये हमारा डी आ गया। बस ऑल रेशियो फाइंड कर लो। कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर यानी रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सी बेस डी, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर डी अपॉन सी, कॉस थीटा कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है डी, हाइपोटेनियस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, एट नंबर क्वेश्चन, इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें ऑल रेशियो नहीं पूछा, इसमें पूछा हमें देन इवेलुएट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, इस रूट 3 को नीचे ले जाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 1 बेस रूट 3। अब हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ए सी इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2, ए सी इज इक्वल टू 2, यह आ गया हाइपोटेनियस 2। ओके, अब हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, बेस रूट 3 है, हाइपोटेनियस 2, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस रूट ओनली 2।
इसका स्क्वायर, इसका √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का करेंगे तो 4, माइनस 1 का 1, 2 का 4, बेस यानी डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लिया 4, 3 माइनस 1, 2/4, 2 से काट दिया, यह बचा 1/2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर, if 4 tan theta is equal to 3, then prove that sin थीटा cos थीटा, यहाँ लिख लेते हैं, sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 12/25, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए फोर tan थीटा इज इक्वल टू 3, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4। ओके, अब पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेन्यूस फाइंड कीजिए। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², AB है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, AC इज इक्वल टू √25 यानी 5, हाइपोटेनियस हमारा 5 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इनकी वैल्यू पुट कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, ये आ गया 12/25, यानी हमें प्रूफ करके इतना लाना था, वो आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन नंबर, if sin थीटा is equal to A/B, then prove that sec थीटा tan थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इक्वल टू बी प्लस ए बी माइनस ए। सो साइन थीटा एज इक्वल टू ए अपॉन बी ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, इतना हमें दे रखा है। यहाँ से इसकी साइड फाइंड की तो परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हमें पता चल गया परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस बी है। बस सिंपल सी, जितना दिया है उतना पहले लिख लो। अब हमें बेस फाइंड करना है यहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, ए सी कितना है, बी का स्क्वायर माइनस ए बी ए का स्क्वायर। तो बी सी एज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारा बेस आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो रूट के अंदर। अब हमें प्रूफ करना है ये, तो एल एच एस एज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारा, बी अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए अपॉन बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए। ओके, बी प्लस ए, इसका स्क्वायर कर देंगे हम और रूट लगा देंगे, तो कोई चेंज तो नहीं होगा। देखिए, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, बी प्लस ए बचेगा। ऐसे ही इसमें कर लो, इसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए और बी माइनस ए। ओके, दोनों के ऊपर रूट है तो इन्हें हम एक ही रूट में लिख लेते हैं। बी प्लस ए का होल स्क्वायर और ये बी प्लस ए बी माइनस ए। इससे स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। सो यही हमें प्रूफ करना था, ये आ गया। यहाँ लिख दो एल एच एस एज इक्वल टू आर एच एस। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।